हाय फ्रेंड्स, आज मैं क्लास 9th का इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज चैप्टर लेने जा रहा हूँ। और सबसे पहला जो पॉइंट है वो है फूड रिसोर्स। फूड रिसोर्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए या फिर ह्यूमन बींग्स के लिए भी। ज़रूरी क्यों है? क्योंकि इसके द्वारा बॉडी डेवलपमेंट होता है और हमें फूड से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स ये मिलता है। इसके अलावा हमें विटामिन और मिनरल भी हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है। भले ही हमें विटामिन और मिनरल की मात्रा बहुत कम चाहिए होती है, लेकिन यदि हमें विटामिन और मिनरल ना मिले तो हम बीमार पड़ सकते हैं। हमारा क्या कहते हैं, बेसिकली बॉडी हैम्पर हो सकती है। तो इसीलिए हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, इसके अलावा विटामिन और मिनरल्स की भी ज़रूरत होती है। और हमें जैसे पता है कि हमारे यहाँ सोर्स ऑफ फूड जो है, मेन सोर्स ऑफ फूड क्या है? एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, उसमें हम कह सकते हैं पोल्ट्री, बी कीपिंग, ये सब आता है। और इसके अलावा फिशरी वगैरह भी। लेकिन हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण हमें भारी मात्रा में फूड रिसोर्स की आवश्यकता है। जैसा कि हमें पता है कि हमारे यहाँ ग्रीन रिवॉल्यूशन या और वाइट रिवॉल्यूशन हो चुका है। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन में प्रोडक्शन तो बढ़ा, स्पेशली गेहूं का प्रोडक्शन नॉर्दर्न बेल्ट में, कैसे जैसे कि पंजाब या फिर यूपी में ज़्यादा मात्रा में हुआ वीट का प्रोडक्शन। लेकिन इसका असर ये भी हुआ, जिस तरह से ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ तो उस वक्त जिस तरह से इसका प्रोडक्शन लिया गया उसके कारण ज़्यादा केमिकल्स का यूज़ हुआ और कहीं ना कहीं सॉइल की फर्टिलिटी भी कम हुई। और वाइट रिवॉल्यूशन में दूध के प्रोडक्शन को ज़्यादा मात्रा में बढ़ाया गया। अब जैसा हमें पता है कि हमें ज़्यादा पॉपुलेशन है तो हमें फूड भी स्टोर भी भारी मात्रा में करना है, प्रोडक्शन भी ज़्यादा करना है और लोगों के पास में पैसा भी चाहिए इस चीज़ को बाय करने के लिए, यानी कि फूड को बाय करने के लिए। और साथ में ये ध्यान देना हुआ है कि हम प्रोडक्शन तो बढ़ाए, लेकिन जो है साथ में हम सस्टेन डेवलपमेंट की बात करें, सस्टेन लाइवलीहुड की भी बात करें, जिसमें कि हमें मिक्स फार्मिंग वगैरह हमें करनी चाहिए, जिससे कि प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और मेंटेन रहेगा। ठीक है। और एट द सेम टाइम ये भी हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारी जो सॉइल वगैरह है उसकी क्या कहते हैं कि फर्टिलिटी वगैरह कम ना हो। अब बात करेंगे ईल्ड की। ईल्ड यानी कि प्रोडक्शन। प्रोडक्शन हमें कम ज़मीन में ज़्यादा मात्रा में लेना है, क्योंकि लोक संख्या ज़्यादा है तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा चाहिए। अब बात करेंगे, हमें पता है जैसे कि पी हो गया, पी यानी कि मटर, उड़द, मूंग, इन सब से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। और ऑयल सीड्स यानी कि सोयाबीन, ग्राउंडनट, ये सब से हमें फैट्स मिलता है। या फिर कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट से वीट, जैसे मेज, राइस, इससे हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट्स। और यानी कि फॉडर क्रॉप, यानी कि जो कि हम लोग लाइव स्टॉक यानी कि गाय, भैंस, जानवर हैं, इन लोगों के लिए जो चीज़ें प्रोडक्शन करते हैं उसे हम फूड फॉडर क्रॉप कहते हैं। जैसे कि बरसम हो गया, ओट्स हो गया, तो ये सब चीज़ों का प्रोडक्शन जो है इनके लिए किया जाता है। और नेक्स्ट मैं वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा कि खरीफ क्रॉप क्या है, रबी क्रॉप क्या है। ओके। और इसके अलावा हमें प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हाइब्रिडाइजेशन या फिर जीन्स, ये सब क्या है, मैं आपको आने वाले वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। मुझे उम्मीद है कि फूड रिसोर्स की रिक्वायरमेंट क्यों है यह आप इस वीडियो के द्वारा समझ चुके होंगे। और कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और मिनरल्स, इसके अलावा फॉडर क्रॉप क्या है, ये भी आपको समझा होगा। सो लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।